सबसे छोटा बेटा है। और जानते हो सब माता पिता को लाड सबसे ज्यादा या तो सबसे बड़े पर हो या सबसे छोटे पर हो। जी बीच वाले तो बेचारे बीच के ही हो महाराज। हाँ इनको तो मालिक परमात्मा हो। और नहीं मेरी बात अगर झूठ लगती हो तो पूछ लेना, साधु संत सन्यासी जितने मिले उनमें से 90% तुम्हें बीच के मिलेंगे। जैसे कि देखो हमारे परीक्षित अपने घर में बीच ही के देख लो। तुम छोटे हो महाराज, महाराज बीच वाले को तो भगवान ही मालिक हो। अब सबसे छोटा है और इकलौता है तो अजामिल का बड़ा लड़ता है। नारायण इधर आओ, नारायण ये ले लो, नारायण ये खा लो, नारायण मेरे संग वहां चलो। पापी अजामिल दुष्ट, हिंसा करने वाला, चोरी डकैती लूट करने वाला आज नारायण नारायण नाम का जाप करने लगा अपने बेटा के सहारे, नाम के सहारे। देख लो हमारे बुजुर्गों को पुराने नाम रखो करते, दामोदर, घनश्याम, मुरली मनोहर, हैं, सुमित्रा, कौशल्या, बैकुंठी, हैं, और आजकल टिंकी, रिंकी, चिंकी, मिंकी, पिंकी, टिंकू, पिंकू है मैया। जिन नामन के कोई अर्थ ही ना हो ऐसे नाम रखे घरन में। अरे भैया शास्त्र कह रहा है अपने नाती बेटन के नाम भगवान के देवी देवताओं के नामों के ऊपर रखो। अगर तुम दिन में काम काज में भगवान का वैसे नाम नहीं ले पाओगे लेकिन नाती बेटन के नाम के सहारे तो नाम ले लोगे। अरे माधव रखो, कृष्ण रखो, गोपाल रखो, गोविंद रखो, राम रखो, श्याम रखो, कुछ भी नाम रखो, ऐसे नाम रखो जिससे भगवान का नाम तुम्हारे मुंह से निकले। पत्रा में कुछ भी निकला हो लेकिन घर के नाम अलग रखो, मुंह बोले भगवान के नाम पे, जिससे कि तुम्हारे मुखार बिंदु से भगवान का नाम निकलता रहे उनके नाम के सहारे। देख लो आज पापी दुष्ट लुटेरा अजामिल अपने पुत्र का नाम नारायण नारायण लेते लेते बुढ़ापे को प्राप्त हुआ और एक दिन असहाय बीमार होकर बिस्तर में गिर गया। रो रहा है पड़ा पड़ा, अश्रुधारा बह रही है और अपने द्वारा किए गए पापों को याद कर रहा है बिस्तर में। और इतनी ही देर में यम के दूत उसे लेने को आ जाते हैं। गले में यम का फंदा डालकर जैसे खींचने लगे और जैसे उसके प्राण झटपटाने लगे, चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ। और तो कोई नहीं देखा, पास में खुद का बेटा छोटा नारायण खेल रहा था। उसके नाम को लेकर के चिल्लाने लगा नारायण बचाओ, अरे बेटा नारायण बचाओ, अरे नारायण बचाओ, मुझे बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ की जो आवाज लगाने लगा बैकुंठ लोक तक ये आवाज पहुंची। नारायण का नाम लेते लेते भगवान का प्यारा तो पहले ही बन गया था और जो नारायण बचाओ की आवाज लगाई भगवान के पार्षद भगवान के धाम से आए एकदम और यमदूतों से बोले छोड़ दो से, सुनाई नहीं देता ये क्या कह रहा है, ये हमारे भगवान का नाम पुकार रहा, छोड़ दो इसे। महाराज इसने बहुत पाप किए जीवन भर। बोले कुछ भी किया हो लेकिन अंतिम समय में इसने हमारे प्रभु के नाम को गाया है, छोड़ दो इसे। और प्राण निकलते समय भी ये नारायण नारायण चिल्ला रहा है, सुनाई नहीं देता। महाराज जी तुम्हारे वाले नारायण भगवान को नाम थोड़ी गा रहे हो, जी तो अपने बेटा को नाम गा रहे हो। बोले तुमने रामचरितमानस की तुलसीदास बाबा की चौपाई नहीं सुनी है? भाव को भाव अनख आलस हो और नाम जपत मंगल दिस दस हो। भगवान का नाम आप भाव से गाओ, कुभाव से गाओ, बेटा के नाम पे गाओ, बेटी के नाम पे गाओ, नाती के नाम पे गाओ, भगवान के नाम की गाली दो, भगवान तब भी प्रसन्न होते। प्रमाण बता दूं गाली का। शिशुपाल भगवान कन्हैया को एक उसास में 100 गाली देता था।
देख लो, अंतिम समय में मेरे गोविंद ने उसका कल्याण कर दिया, उसका उद्धार कर दिया। कंस देख लो भगवान से कितना जलता था, लेकिन निरंतर जलता था, लगातार 24 घंटे उसे भगवान का चिंतन रहता था। जलने के बहाने शिशुपाल जब गाली देता था तो निरंतर चिंतन करता था, कन्हैया का चिंतन करते करते गाली देता था। रावण देख लो कितना भयंकर भगवान राम का उसने चिंतन किया, 24 घंटे चिंतन करता था भगवान का। भले भगवान से दुश्मनी करो, लेकिन 24 घंटे चिंतन करते हुए करो, भगवान तुम्हारा कल्याण जरूर कर देंगे। हाँ भगत जी, आपकी पीठ किधर है? डॉक्टर देवेश नंदन इधर है। भगवान की तरफ पीठ नहीं घुमा के बैठते महाराज। आज भगवान के पार्षदों ने उस दुष्ट डाकू लुटेरे पापी अजामिल के प्राणों को छुटवा दिया। अजामिल सोचने लगा, अगर मैं इस नाम को भक्ति भाव से गाता तो मेरे साथ क्या नहीं हो सकता था। आइए बड़े भाव से उस परमात्मा के नाम को मिलकर के गाते हैं और ताली बजा बजा के झूम झूम के गाएंगे और कहेंगे बड़े भाव से, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेत हैं, 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 जो नारायण नाम लेत हैं। एकदम से मैं चुप रह जाऊं ना, नारायण नाम लेते हैं। अरे बड़े भाव से उठाइए ऊंचे ऊंचे दोनों हाथ और ताली बजाते हुए, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, पाप होए सब छारायण, हाँ पाप होते सब छारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। क्या बात है बेटा। और ध्रुव जी भीतर गए, प्रहलाद जी भीतर गए, ध्रुव जी भीतर गए, प्रहलाद जी भीतर गए, ध्रुव जी भीतर गए, प्रहलाद जी भीतर गए, ध्रुव जी भीतर गए, प्रहलाद जी भीतर गए। नारायण नाम से, नारायण नाम से, नारायण नाम से अजामिल भीतर गए, नारायण नाम से अजामिल भीतर गए। इसलिए बड़े भाव से उठा के दोनों हाथ ताली बजाते हुए ऊंचे ऊंचे, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण।
जय जय श्री राधे। और हाथ उठे, पक्की बात है। देखो कितने ईमानदार हो सब, बिल्कुल साफ साफ बता दो महाराज, यहीं तक उठ पाए। बोलिए गोविंद भगवान। लंका में विभीषण हो तो रह ही जाता हूं, जाई के मारे मैंने जय नाय बोली पहले तो पूरी। बोलिए राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। तुम भैया हमारे ही मोहल्ला के हो, बोल दे करो, प्यार से बोलो राधे राधे। आइए, भगवान की कृपा सब पर होती है, दीन हो हीन हो गरीब हो पशु हो पक्षी हो जीव हो जंतु हो, लेकिन भगवान का भोजन क्या है जानते हो? अभिमान घमंड, ये भगवान का भोजन है, छोड़ते किसी का नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परीक्षित, इस बात का भी कभी घमंड मत करना कि मैं भगवान का इतना नाम लेता हूं। भगवान का भोजन होता है घमंड। टूटा फूटा जितना भी आता है भैया ले लेते हैं, बस क्या करें। चलते फिरते उठते बैठते नहाते धोते खाते पीते कैसे भी उस नाम को गालो। देखो एक बात बताओ, जहर क्या काम करता है कि तुम्हारी भागवत? अब पहले एक ही लंकू है जान दो, या तो तुम ही भागवत कर लो या फिर मैं कर लूं। कथा तो एक ही चलनी चाहिए ना, एक पांडाल में दो वक्ता हो तो कैसे काम चल जाए। ऋषि चाचा, कथा में 3 प्रकार के श्रोता आते हैं। नंबर 1 तो होते हैं श्रोता, जो बेचारे बड़े ध्यान से कथा सुनते हैं, जब से आते हैं और जब तक प्रसाद न बट जाए, तब तक आरती न हो जाए, तब तक बड़े ध्यान से कथा सुनेंगे, जैसे हमारी ये मैया कथा सुनती है, इधर बैठी है। और दूसरे होते हैं सरोता। सरोता जानते हो? सुपारी काटने वाला, कतर 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 कतर, उसका काम ही काटने का होता है। चाहे किसी की बात काटे, चाहे किसी की जुबान काटे, या किसी की बुद्धि काटे, किसी की मति काटे, किसी का ध्यान काटे। पड़ोसी को तो ध्यान लग रहा हो कथा में, और वो कतर 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 उसका ध्यान काट रहा है। ये पंडाल टेढ़ा मेढ़ा बनवाया परीक्षित जी ने। ये साउंड वाला भी पता नहीं कैसा, इसका जनरेटर भी खराब हो जाता है। ये फर्श वर्ष भी देखो पुराने से लगवाए। ये देखो ये क्या कैमरा वैमरा लगवा दिए अब की बार ताम झाम। और देखो ये शास्त्री जी भी ऐसे ही है, कुछ बांग बांग काट के नहीं आते हैं ठीक तरीके से। मतलब वो जब से बैठेगा और एंड तक बस यही देखेगा कमी कहाँ है। मक्खी का काम क्या होता है? पूरे शरीर साफ सुंदर होगा, वानी बैठेगी, जहां जरा सा मिट्टी लग रही होगी या गंदगी लग रही होगी वो वहीं जाके बैठेगा। मान जाओ, सुधर जाओ। बचपन तो हंस खेल गवायो, भरी जवानी सोया, और गुजर गई अनमोल जवानी, देख बुढ़ापा रोया। मुट्ठी बांध के जन्म लिया है,